नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 से करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सभी प्रश्न किए जा चुके हैं। ये देखिएगा लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक शब्द आता है SLR, इसका रूप क्या है, यानी इसका पूर्ण रूप कह रहा है। तो देखिएगा स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो, यानी देखिएगा स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। तो देखिएगा 8 नवंबर को 8 बजे रात 2016 को। याद कैसे रखेंगे, देखिएगा 8 दूना क्या होता है 16, यानी 2016 को। और देखिएगा नवंबर मंथ था, कौन सा मंथ था, नवंबर मंथ था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधक के अधीन की गई थी। तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिएगा 1 अप्रैल ईस्वी सन बताना है, जो कि 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। कब, 1949 को। देखिएगा RBI का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो स्थापना कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापना, कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये देखिएगा यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिएगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक देखिएगा आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया। तो 2010 में कल भी प्रश्न हुआ था। ये प्रोफेसर डॉक्टर कौन थे, डी उदय कुमार। कौन, डी उदय कुमार द्वारा यह चिन्ह दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। अभी जस्ट हुआ है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि बताइए कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन था। तो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा पूछेगा तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा। तो देखिएगा मनमोहन सिंह, हाल फिलहाल इनका मृत्यु हुआ है। मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और देखिएगा सुब्बा राव भी रह चुके हैं, यानी डी सुब्बा राव भी रह चुके हैं। देखिए के कस्तूरीरंगन ये कभी नहीं रहे हैं, ये RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं, बल्कि बिमल जो हुए जलान, ये भी रह चुके हैं RBI के गवर्नर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 223। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। देखिए दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं डायरेक्ट पूछेगा कौन सी बैंक के हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक का। अब देखिएगा कौन कौन बैंक था इसमें। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। अगला है भारत में बचत खाते पर देखिएगा दी जाने वाली ब्याज दर को किससे संबंधित है। तो यह देखिएगा कह रहा है कि RBI से या बैंक एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय या संबंधित बैंक से। तो एक बैंक नहीं, सभी संबंधित बैंकों से ये संबंधित है। भारतीय बचत बैंक खाता यानी सभी में रहता है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अब देखिए कार्य क्या नहीं है, यह करेंसी नोट जारी करता है। तो देखिएगा ये सही में करेंसी नोट जारी करता है। भारत सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, तो ये भी सही है।
वह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। तो अभिरक्षक, हाँ रक्षक है। अब कह रहा है यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो ये गलत है, यह बाजार में इससे कोई लेना देना नहीं है, यह एक केंद्रीय बैंक है। अगला कह रहा है वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिएगा, इसको वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा जाता है, वास्तविक विनिमय दर कहलाता है। अब देखिएगा, कह रहा है बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर, देखिएगा तो जिस पर क्या है, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का दर देता है, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगर जो इसी को देखिएगा, बैंक दर यानी वह ब्याज दर होती है जिस पर तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। अगला है कि देखिएगा एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सिम का मतलब क्या हुआ गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1982। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जस्ट अभी बताए कहाँ है, मुंबई। अधिकांश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। नोट जारी करने के लिए देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो देखिएगा मिनिमम क्या है, रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 कहा जा रहा है कि बताइए, यानी सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक देखिएगा 2017 पारित किया था। तो अब देखिएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 6 ऐसे सहायक बैंक थे जो भारतीय स्टेट बैंक ने विधेयक 2017 में पास किए थे। अगला है IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1964। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1969 जस्ट अभी प्रश्न आया है कि कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अभी जस्ट बताया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वर्ष पूछेगा तो 1969। कब, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना कब हुई, तो देखिएगा SBI का जो स्थापना हुआ है ये कब किया गया था, तो पूरी तरह से देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया था। जिस तीनों प्रेडेंशियो बैंकों को मिलाकर 1921 में, देखिएगा 1921 में बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और बाद में यही देखिएगा 1 जुलाई 1955 का इसका नाम RBI क्या कर दिया, SBI कर दिया। क्या कर दिया, SBI। अब देखिएगा ऑप्शन से आप मिला लीजिए। अब देखिएगा 1840 कहीं है, नहीं है। अब देखिएगा 1843 कहीं है, नहीं है। 1855 भी नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्या लेंगे, 1806। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वर्ष दिया गया है। तीनों बैंक को मिलाया गया कब, तो 1921 में। लेकिन SBI इसका नाम RBI कब कर दिया गया था, देखिएगा यही जो था SBI में यानी कि स्थापना कर दिया गया 1955 में सभी को मिला करके। अगला देखिएगा प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। अगला देखिएगा मोबाइल ATM सबसे पहले ICICI बैंक ने पेश किया था, तो हाँ ये सही है। पूरे भारत में SBI की सर्वाधिक शाखा है, तो हाँ SBI की सर्वाधिक शाखा है। इलाहाबाद बैंक देखिएगा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो हाँ ये भी सही है। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत का निजी बैंक है, नहीं निजी बैंक नहीं है, यही क्या है, गलत है। क्योंकि यह एक केंद्रीय बैंक है और इसमें आम लोगों का खाता नहीं खुलता है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी,
तो यह देखिएगा 1982 में किया गया था। कब? 1982 में। इसी का नाम क्या है? नाबार्ड। इसी का नाम क्या है? नाबार्ड। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित बैंक है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण अच्छे ऋण देता है सस्ते ब्याज पे। अगला कह रहा है भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? विनियामक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? RBI हो जाएगा। अगला देखिएगा बैंक दर। देखिएगा बैंक दर का संबंध का क्या अर्थ है? तो देखिएगा बैंक दर जो होता है, अभी जस्ट बताया इसके पिछला प्रश्न में कि केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। एक शब्द कल आया था रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। ये प्रश्न आएगा आगे तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि RBI का प्रतीक क्या है? देखिए प्रश्न लेटेस्ट पूछा गया है, 2021 का है, NTPC का। तो इसका जो प्रतीक है, एक ताड़ का पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर सी कि एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर का चित्र बना हुआ है, वही क्या है? RBI का प्रतीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है? तो देखिएगा अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स क्या है? मैनेजमेंट। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? अब देखिए कौन सा अंग नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर ये अंग है इसका। नगदी आरक्षित अनुपात ये भी है। और देखिएगा संवेदी तरलता अनुपात, तो तरलता जो अनुपात है इससे संबंधित है। लेकिन बैंक दर, देखिएगा बैंक दर इससे संबंधित नहीं है। RBI से जो संबंधित है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर केंद्रीय बैंक जो है निजी बैंकों को देता है, उसे कहते हैं क्या? बैंक दर कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा देखिएगा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो देखिएगा भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक बैंक पूछ रहा है। और केंद्रीय बैंक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? RBI हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के नोट पर मुद्रित किया गया है? तो इसके पिछले वाले वीडियो में सभी नोटों के बारे में बताए थे। तो इसमें देखिएगा सांची का स्तूप हो जाएगा। 200 रुपये के भारतीय नोट पे क्या है? सांची का स्तूप का चित्र है। लाल किला किसके पे है? तो लाल किला देखिएगा 500 रुपये के नोट पे है। मंगलयान पूछा जाए तो मंगलयान 2000 रुपये के नोट पे है। अगला देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट पूछता है 100 रुपये के नोट। इसमें क्या है? रानी का वाव। क्या है? रानी का वाव है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से किस समिति का संगठन बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है? अब देखिएगा सभी जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति, ये जो है देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। लेकिन कर सुधार यानी कर के बारे में पूछे, यानी टैक्स यानी कर सुधार की बात बोले तो चेलैया समिति आ जाएगा। और केलकर समिति ये जो है प्रत्यक्ष कर यानी देखिएगा डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो छूट देता है वो केलकर समिति से संबंधित है। चेलैया समिति डायरेक्ट टैक्स यानी टैक्स के बारे में पूछेगा तो डायरेक्ट कर संबंधित किससे है? चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। और नरसिम्हन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण देखिएगा विषयक अनुशंसाओं से संबंधित रखता है? तो ये देखिएगा यस पद्मावन समिति। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यस पद्मावन समिति, ऑप्शन नंबर ए। RBI का मुख्यालय जस्ट अभी हुआ है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो ये जो पहल है RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह पहल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है देखिए कि पेमेंट बैंक के संदर्भ में देखिएगा इनमें से कौन सा कथन गलत है?
वे क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, तो हाँ क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, देखिएगा कर सकते हैं। वे डेबिट कार्ड यहाँ है और क्रेडिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड करता है लेकिन क्रेडिट कार्ड देखिएगा पेमेंट बैंक से संबंधित पूछ रहा है तो गलत कथन कह रहा है। तो डेबिट कार्ड जारी करता है लेकिन क्रेडिट कार्ड यह जारी नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। ये देखिए ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में देखिएगा ASLR का पूर्ण रूप क्या होगा, तो देखिएगा एस्ट्रेचुरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए पहला प्रश्न ही आज का है। आगे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है, तो देखिएगा यह जो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास को इसके अंतर्गत देखिएगा वर्गीकृत किया जाता है, तो यह देखिएगा कार्यशील कोष यानी पूंजी पे ये क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में नाबार्ड भारत सरकार के हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो यह 100% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखिएगा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो यह देखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में था। किस में किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। अगला इनमें से देखिएगा किस बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त पोषण में संलग्न सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वयन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी, तो ये देखिएगा नाबार्ड का किया गया था, जो एक क्या है, कृषि आधारित बैंक है जिसका स्थापना 1982 में किया गया था। अगला है देखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड देखिएगा बैंकरप्सी कोड देखिएगा 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। यह कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो देखिएगा 2016 में ही मिला था। कब, मई 2016 में। अगला प्रश्न है 256, कहा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने देखिएगा कब यानी कि आधार देखिएगा अवधि मानते भुगतानों के डिजिटलीकरण यानी डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है, तो यह देखिए हो जाएगा मार्च 2018। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू किया है, तो कल ही बताए थे SBI। अब इसमें खाता खुलता है तो आपको पहले कहेगा कि योनो SBI ऐप लोड कीजिए और उसी से वेरीफाई कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, अब देखिएगा नहीं कहा है तो इसमें देखिएगा कौन सा है, तो देखिएगा कारपोरेशन बैंक इससे संबंधित है। अगला कह रहा है यूको बैंक भी है और इंडियन ओवरसीयर बैंक भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए साउथ इंडियन बैंक इस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से संबंधित नहीं है। 59 नंबर है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, अभी जस्ट बताए डॉक्टर उदय कुमार। कब अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया भारत सरकार द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, अभी जस्ट बताए 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण 1949 में। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, तो यह देखिएगा सिडबी द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है सर, तो इसका मुख्यालय देखिएगा लखनऊ है। कहाँ है मुख्यालय, सिडबी का लखनऊ। कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, अभी जस्ट बताएं 1982 में। यह एक कैसा है, तो कृषि आधारित बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिएगा व्हाइट लेवल ATM क्या है, व्हाइट लेवल ATM क्या है, यह देखिएगा एक ऐसे ATM है जो गैर बैंकों द्वारा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ATM हैं जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उसके देखिएगा स्वामित्व के अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पूछा व्हाइट लेवल क्या है,
वाइट लेबल है, तो यह ऐसे एटीएम है जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। पहली बार पूछेगा तो 1949 में, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1969 में, 1969 में, लेकिन पहली बार पूछेगा तो 1949 में। यहाँ इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। आरबीआई के देखिएगा किस विजन डॉक्यूमेंट का शीर्षक भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियों से है, तो यह देखिएगा विजन था 1921। ऑप्शन नंबर डी, विजन क्या था 1921 था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 2000 के बैंक नोट की बीमाई कितना है। अब देखिएगा 2000 नोट के बैंक का बीमा पूछ दिया है, तो देखिएगा इसका बीमा है 66 mm गुने 166 mm। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 66 mm गुने 166 mm। अगला है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देखिएगा NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिएगा क्या नहीं किया जा सकता है, तो शेयरों की अधिग्रहण करना ये सही है। कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो निवेश करना ये भी सही है, ऋण भी प्रदान करता है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह देखिएगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना ये इसका कार्य नहीं है। अगला देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिएगा कब हुआ था स्थापना, तो 1935, 1 अप्रैल 1935। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो 1944 में। इनमें से देखिएगा किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो देखिएगा ये कौन सा समिति था, तो नंदन क्या था, नीलेकनी समिति, यानी नंदन नीलेकनी समिति। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, तो ये देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसी के द्वारा सभी संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो यह देखिएगा जो स्थापना किया गया था 1975 में, लेकिन भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित कब किया गया था, तो अगले साल 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 275 कहा जा रहा है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिएगा ये 1944 में किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे ये पहला बैंक था, इसको विलय करके कौन सा बैंक का नाम दिया गया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब नाम दिया गया था, 1921 में। इसी को 1955 में क्या कर दिया गया, SBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बहुत बार पूछा है, 1935 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यह एक क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। अगला है आरबीआई का गवर्नर कौन है, देखिएगा 2019 की बात कर रहा है, तो 2019 तो 19 से हाल फिलहाल तक कौन थे, शक्तिकांत दास थे, लेकिन ये कै में थे, तो शक्तिकांत दास 25 में थे, लेकिन अभी 26वां वर्तमान में, 26वां वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। कौन है, संजय मल्होत्रा, अभी वर्तमान में 26 में बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया। अभी जस्ट था तो नेशनल, देखिएगा इसमें कहा जा रहा है विजया बैंक और देना बैंक। अभी जस्ट पढ़े तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, देखिएगा ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। यह एक कृषि बैंक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिएगा इसका है एन से क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर, ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट। अगला, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है। तो अब मूल्यन गिरने लगेगा तो क्या हो जाएगा, अब मूल्यन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 कहा जा रहा है यदि सरकार अपने ब्रांड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व यानी अवधि से पूर्व शुरू कर देता है तब इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी। तो यह सस्ती मुद्रा कहलाएगी। क्या कहलाएगा, सस्ती मुद्रा। यानी कि देखिए परिपक्व अवधि से पूर्व शुरू कर दिया है तो पूर्व कर देगा तो क्या हो जाएगा, सस्ती मुद्रा हो जाएगा। अगला है छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपया की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो 100 करोड़। कितना होता है, 100 करोड़। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत 200 करोड़ रुपए कर दिया है। यदि सरकार अपने ब्रांड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व शुरू होती है तो इसे क्या कहलाएगी, अभी जस्ट हुआ है, सस्ती मुद्रा कहलाता है। एक मुद्रा की, अब देखिएगा एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो मूल्य को देखिएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा विनिमय दर। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। वित्तीय सहायता, अब देखिए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह देखिएगा रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देखिए आ गया ना, जिस दर पर बैंक, अब देखिएगा बैंकों को कर्ज देता है क्या कहलाता है, तो बैंक दर कहलाता है। बोले थे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आएगा तो बता देंगे। यहाँ देखिएगा कोई आरबीआई का चर्चा नहीं है। एक बैंक एक दूसरे बैंकों को कर्ज दे रहा है तो उसे कहेंगे बैंक दर। अब देखिएगा एक है आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, तो आरबीआई एक बैंकों को देता है, ठीक ना, किसी बैंक को देता है तो उसे क्या कहेंगे, बैंकों को अगर जो देता है किसी रेट पे तो उसे कहेंगे रेपो रेट, जो वर्तमान में कितना है 6.5 है। अब देखिएगा बैंक क्या है, कोई भी बैंक अगर जो ज़रूरत पड़ गया तो बैंकों से अगर जो आरबीआई लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखिए देता है तो 6.5 पे, लेकिन खुद कितना लेता है तो देखिएगा 3.35। रिवर्स रेपो रेट अभी वर्तमान में कितना है 3.35, लेकिन देखिएगा रेपो रेट कितना है 6.5 है। बहुत समझने के लिए बात है ये, और बहुत एग्जाम में पूछता है कि रेपो दर कहते किसे हैं। तो आरबीआई किसी बैंक को एक निश्चित ऋण के लिए देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट यानी कि बैंक के द्वारा आरबीआई जो ऋण लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो वर्तमान में 3.33 यानी 33 या 35 है, और 6.5 कितना है रेपो रेट। अगला कह रहा है भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए थे, तो अभी जस्ट हुआ 1975 में खोला गया था। सिडबी का मुख्यालय जस्ट बताया अभी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये देखिएगा सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 293, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तब देखिएगा कच्चे माल का आपूर्ति नहीं इसके अंतर्गत आता है। सभी बैंकों को नियंत्रण करना, सभी बैंक को नियंत्रण नहीं कर सकता है। मुद्रा प्रिंटिंग, अब वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं कि मुद्रा प्रिंटिंग करवाना। जमा स्वीकार करना, हाँ जमा स्वीकार करवाना यह वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य है। अगला है देखिएगा कौन किसका अनुपात या कार्रवाई निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक केंद्रों, देखिएगा केंद्रीय बैंक के साथ, रिजर्व बैंक के साथ रखती होती है। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है निश्चित न्यूनतम जमा राशि, न्यूनतम जमा राशि जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो इसका मतलब हो गया कि देखिएगा यह कहलाता है अनारक्षित नकदी निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। मुद्रा आपूर्ति में देखिएगा M1 का घटक निम्न में से क्या दर्शाता है। तो M1 का मतलब हो गया मुद्रा प्लस जमा राशि, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा प्लस क्या हो जाएगा, जमा राशि हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। अब देखिए शामिल नहीं है, कृषि भी शामिल है, निर्यात ऋण भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी इसमें शामिल नहीं है रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में। रिजर्व बैंक, देखिएगा रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ। तो ये देखिएगा स्थापना 1935 में, उसी वर्ष क्या हो गया, संचालन हो गया था। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधित विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो यह भी देखिएगा रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। अगला है SLR, देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है, क्या है, स्टैच्यूरेटी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस दर पर, देखिएगा जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, देखिएगा वाणिज्यिक बैंकों पर ऋण प्रदान करता है, उसे बदलकर यह धन प्रभावित कर सकता है, यह दर को क्या कहते हैं। तो देखिएगा यह दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 कहा जा रहा है कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बाजार होता है। तो इसे देखिएगा आंतरिक मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक मूल्य कहा जाता है। वह ब्याज दर जो RBI से लंबी अवधि के ऋणों को वसूल करता है क्या कहलाता है। जब देखिएगा RBI लंबी अवधि के लिए वसूल करेगा तो उसे बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक दर। बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करता है। तो यह RBI करता है। अगला है देखिएगा फाइट मनी, क्या है, फाइट मनी यानी हिंदी में है प्रादिष्ट मुद्रा क्या है। तो यह देखिएगा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे फ्लैट मनी कहते हैं। बाह्य देखिएगा आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है। तो इसको देखिएगा अवरुद्धता कहलाता है। क्या कहा जाता है, अवरुद्धता। मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है, तो अवरुद्धता कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 307, इसमें कहा जा रहा है कि मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है। अब देखिएगा गलत कौन है, तो पहला कह रहा है सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यही गलत है क्योंकि व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, गलत वाक्य है। अगला कह रहा है मुद्रा लेखा को सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये सही है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है।
मुद्रा की देखिएगा मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमयों को वस्तु विनिमय कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 308 308 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिएगा उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, या उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है। अगला है वह कार्य बताना है जो हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्वकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो अधिकतम 4 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला देखिएगा वैश्विक हैकथॉन हॉर्विगर 2021 इनोवेशन फॉर देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। क्या था, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, ये थीम था कौन सा बैंक का, तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312 कहा जा रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और देखिएगा इक्विफैक्स क्या है, इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र का नाम बताइए। तो देखिएगा इसका क्या था, माइक्रो फाइनेंस प्लस, क्या नाम था, माइक्रो फाइनेंस प्लस नाम था। क्वेश्चन नंबर 313 भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये RBI के द्वारा किया जाता है, ना कि सेबी और ना ही मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखिएगा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार NBFC MFI यानी NBFC MFI के लिए देखिएगा माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधित न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियों की कितना प्रतिशत होनी चाहिए, तो 75% होनी चाहिए। अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ दिन बाद समय मिलेगा तो आपको स्टार्ट करेंगे जो SK झा का साइंस चल रहा था ब्रह्मास्त्र बुक उसी का लेकर के आएंगे और जो भी हैंड रिटेन बढ़िया लगेगा नोट्स वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पहली बार हैं तो लोगों में सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा भेजें।